नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंच न्यूज लगातार गंभीर मुद्दे पर और दरभंगा वासियों को जागरूक करने के लिए हम संभव उपायों पर भी विचार करते हैं और संदेश भी हम देते हैं। हम बता दें, दरभंगा नगर निगम के बारे में आम लोगों की राय है कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में जो भी कमी होती है, चाहे जल जमाव की हो, अतिक्रमण से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, साफ सफाई हो, सौंदर्यीकरण हो, सारा जिम्मेवारी दरभंगा नगर निगम की होती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम आज दरभंगा के महापौर वैजयंती देवी खेड़िया से रूबरू कराते हैं आपको। और हम बता दें, इतने ही 1 वर्षों के अंदर दरभंगा नगर निगम के महापौर के रूप में इन्होंने खुद एक्टिव होकर के कार्य किया है। लोगों को पहले राय थी कि महापौर के रूप में वैजयंती देवी खेड़िया सक्सेस नहीं होगी, लेकिन उन्होंने 1 साल के अंदर ही औचक निरीक्षण कर जहाँ जहाँ जल जमाव है वहाँ जाकर, मतलब धरातल पर जाकर के उन्होंने कार्य कराया है। अब लोगों की ये राय थी कि जिस समय वैजयंती देवी खेड़िया हैं, बहुत आरोप लगे थे आप पर कि ये नहीं कर पाएंगी, इनको समझ में नहीं आएगा दरभंगा नगर निगम का जाल। कैसा आपको लगा, महसूस हुआ? मैं 1 साल के कार्यक्रम में मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ और मेरे को सहयोग मेरे जो पति हैं ओम प्रकाश खेड़िया जी, नीतू खेड़िया जी, ये मेयर रह चुके हैं, इनका हमको सपोर्ट मिला। साथ में हमारे वार्ड काउंसलर जो हैं उन लोग का भी हम लोग को सपोर्ट मिला काम करने में। तो क्या कुछ आपने पाया कि आखिर दरभंगा नगर निगम में कौन सी ऐसी पहेली थी जो समझ में नहीं आती थी मेयर को, और मेयर हमेशा स्टाम्प पेपर बन करके काम किया करते थे पहले, तो आप उससे अलग होकर के करते, क्या आपने महसूस किया? पहले का जैसा रोल था, जैसे मैंने सुना कि वो कुछ किसी की बातों में आके काम करते थे, मैं वैसा नहीं करी। मैं खुद अपने आप को निर्णय लेके ही काम करती हूँ। कहीं भी काम हो, नाला हो, रोड हो, कहीं भी हो, मैं धरातल पे जाके देखती हूँ, उसके बाद उसका निर्णय लेके मैं काम करती हूँ। तो आपको लगा कि पहले मेयर बिना कुछ सचे स्टाम्प पेपर की तरह साइन कर दिया करते थे, इस तरह आपने भी किया, जिस वजह से आप पर भी आरोप लगा पेट्रोल घोटाले को लेकर के? पेट्रोल घोटाला पे जिन्होंने ये बात उठाई है, इससे मेरा कुछ भी ये नहीं था, क्योंकि जब एक मेयर अपने भत्ता को सालाना अपने मेयर कोर्स करके उसमें डाल दिया, कोई की आपात स्थिति हो, कोई को घटना घटे कहीं भी हो, उसकी मुश्किलों में हम उसको दे रहे हैं, तो हम ये थोड़े से पैसे लेके क्या करेंगे? इसलिए हम ऐसा काम नहीं किए हैं। अगर किसी के ऐसे नज़र में थी, भाया मीडिया के थ्रू हमको मालूम पड़ा, हम तुरंत ही 12 तारीख को हम लालू जी बेटे की शादी में गए थे। हमको रास्ते में किसी पत्रकार ने खबर किया था, हम उनको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें खबर की कि ऐसे आपकी गाड़ी पे ये आरोप लग रहा है। तो मैंने हाथ कर गाड़ी को लाके लोग बुक से मांगा और मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। अब ये आरोप लगाए हैं तो इसका निर्णय तो हम नगर आयुक्त जी को और सब ने जो वार्ड काउंसलर हैं सबको मैंने कह दिया है कि आप लोग उसकी इंक्वायरी करके आप जाँच कर सकते हैं, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसा इस कांड से ऐसा महसूस हुआ कि मेयर जो है सो कठपुतली के रूप में कार्य करते हैं? कुछ ऐसे माफिया हैं दरभंगा नगर निगम में जो जिस तरह मेयर से चाहते हैं वो लिखवा लेते हैं, जिस तरह चाहे सिग्नेचर करवाते हैं, जिस मुद्दे को स्वार्थ की होता है उस मुद्दे को उखाड़ते हैं जिससे उनका व्यक्तिगत फायदा हो। इससे आपको एहसास हुआ? अगर हुआ तो उसको कैसे दूर कीजिए? देखिए, कुछ ऐसी बातें होती है जो कि हम नहीं समझ पाए थे कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो ये डीजल के बारे में जो पॉइंट उठा है, अब मैं कोई भी कागज़ या कोई चीज़ भी डीजल, जैसे आज गाड़ी कल भी मेरे पास अगर आ जाती है, मैं स्टार्ट कर देती हूँ, तो मैं सोच के ही उसमें फिर मैं उसका पूरी इंक्वायरी करके ही मैं उसको साइन करूँ। मेरे तक आज तक मेरे से लोग बुक में साइन भी नहीं करवाया गया था, 1-2 ही बार वो करवाया था मुझसे। तो मैं उसके लिए पूरी जांच रखूँगी, दिमाग में रखूँगी, ये चीज़ ऐसा फिर हो सकता है, इसके दिमाग में नज़रअंदाज नहीं रखूँगी, इसको अंदाज में रख के और काम करूँगी। तो हम बता दें, दरभंगा नगर निगम एक ऐसी पहेली है जिसके समझ में आना बहुत किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि दरभंगा नगर निगम में शुरू से ही ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने दरभंगा नगर निगम को अपने तरीके से, हमने पहले भी कहा था, वो जिस तरफ चाहते हैं उस दिशा की ओर धारा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ये सोच है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मेयर के रूप में वैजयंती देवी खेड़िया काफ़ी सीधे गंभीर महिला हैं, और एक महिला के कंधों पर जब शहर की जिम्मेवारी आए, जब इन्होंने देखना शुरू किया तो इन्हें लगा कि बहुत कुछ ऐसा है जिससे उभारने की ज़रूरत है, जिस पर कार्य करने की ज़रूरत है, ताकि दरभंगा नगर निगम की छवि बरकरार रहे। एक तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा, हर जगह ऐसे तत्व बैठे हुए हैं जिनकी मानसिकता जो है सो वो कार्य करने की नहीं है, वो किसी पहले से बहुत से ऐसे लोग हैं नगर निगम में
जो नहीं चाहते हैं कि शहर का कुछ नया काम हो, नया कुछ हम जो चाहते हैं वो हो जाए, लेकिन हमारी मानसिकता ये रहती है कि हम अच्छा काम करें और हर वार्ड में एक ऐसा हो जो कि लोग देखें कि हाँ कोई आया और कोई ऐसा काम किया। ये हमारी रहती है इच्छा, और हम हर वार्ड को अपने एक ही नज़र से देखते हैं। हमारे लिए भले ही वो मेरे दुश्मन हो या मेरे लिए नहीं सहयोग कर रहे हो, लेकिन फिर मैं उसका ध्यान रखते हुए हर वार्ड का और मैं काम कर रही हूँ। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लोग अनावश्यक रूप से मानसिक दबाव डाल रहे हैं, दबाव डाल के कंप्रोमाइज़ करेंगे, जो पहले से भी इस तरह के होता है? बहुत से माफिया हैं जो वो चाहते हैं कि इस तरह का कार्य करना। आपको मानसिक दबाव तो ऐसा हुआ कि कभी इस तरह का कार्य आपके सामने आया हो, जो फाइल्स पर साइन करना चाह रहे हो, काम करवाना चाह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं आया मेरे, ऐसा कुछ नहीं आया कि मैं से जबरदस्ती साइन करवा रही हूँ, कुछ कर रहे हो, ऐसा कुछ मेरे सामने नहीं आया। दरभंगा के महापौर वैजयंती देवी खेड़िया से हम आपको दिल की बात सुना रहे हैं, खासकर एक ऐसी महिला जो गंभीर हैं और खुद जब से उन्होंने ज्वाइनिंग लिया था उस दिन के बाद से ही वो हर वैसे जगह पर, नाले पर, जहाँ जहाँ जो मुख्य नाले हैं जो जाम थे, जल जमाव की समस्या थी, उसे दूर करने का प्रयास किया। खुद धरातल पर जा करके आपने जहाँ जहाँ काम किया, वो क्या क्या काम था जिस पर आपने कार्य करके जनता के सामने लाया? अब बहुत से नाले ऐसे थे जो जाम थे, पुराने बड़े बड़े नाले हैं जो जाम हो रखे थे। पिछली बार बरसात में हम लोग को बाढ़ का सामना करना पड़ा, इसलिए इस बार हम लोग शुरू से ही फरवरी एंड होते ही हम लोग ने नालों की सफाई का पूरा ध्यान देते हुए हर नालों की सफाई हम लोग ने करवाई है। नगर आयुक्त जी, हमारे जो नगर निगम पदाधिकारी हैं, प्रेस कर्मचारी हैं, सब ने हमारा बहुत सपोर्ट किया और खूब अच्छे मेहनत से काम कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। वो जहाँ भी हम लोग को पता चलता है कि फलानी जगह का नाला भी जाम है, उसको हम लोग रिकवरी करवाने का काम कर रहे हैं। आपको कभी लगा कि दरभंगा नगर निगम में जो राजस्व का जो केंद्र है, हम बता दें दरभंगा नगर निगम पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष राजस्व वसूली में अव्वल रहा है? क्या लगता है कितने राजस्व वसूली की आपने किया था और किन किन जगहों पर राजस्व वसूली जिससे दरभंगा नगर निगम को आय की स्रोत बनती? हम लोग कर टैक्स जो हम लोग का जो होता है, हम लोग हर साल की भांति इस बार भी किए हैं, लेकिन हम लोग का इस बार बहुत अच्छा टैक्स वसूली हुआ है। हम लोग का बिहार में नंबर 1 हुआ है नंबर, और हम चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह हम लोग वसूली करते रहेंगे और हम लोग अपने कार्य में सफल होते रहेंगे। अब आपके पास कौन कौन सी योजना है जो कार्य करने की दरभंगा जो आपने अनुभव किया है उसे दूर करने की आवश्यकता है या उसे काम कार्य करने की आवश्यकता है? क्या क्या आपने? देखिए, हम एक चाह रहे हैं कि मनुष्य को जागरूकता अभियान हम चलाएंगे, लोग को समझाएंगे कि आप अपने घरे कचरे जो फेंक देते हैं उसको आप रोड पे ना फेंकें, पन्नी में नहीं फेंकें। ये जागरूकता अभियान हम चाह रहे हैं कि 1 महीने में हम लोग इसको स्टार्ट करें, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में जाके पब्लिक के सामने रखें कि आप लोग सचेत हों। आपकी जरा सी लापरवाही का कारण है कि आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आज बच्चे हैं या बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, सब कोई अगर मिलजुल के अगर एक अच्छा काम करेंगे तो बहुत अच्छा कार्य शहर के लिए हो सकता है। आप बाधा नहीं बने, आप हमका सब सहयोग करें और अच्छा कार्य करें। जो हम लोग जो हैं नगर निगम के परिवार हैं, हम लोग 48 वार्ड काउंसिलर हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो भी हैं, हम लोग सब मिलजुल के अच्छे से काम करें जो शहर का विकास और अच्छा कार्य हो सके। कौन से कार्य 1 वर्ष में, 1 वर्ष लगभग आपके कार्यकाल को हुआ है, 1 वर्ष में कौन सा कार्य ऐसा है जो आप चाहते थे कर देना लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो पाया है जिसको आप आगामी में कर सकते? तो आपके असफलता अगर हुआ है उसमें तो आप कौन से काम है जिसको आप करने का लगा? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने घाट का सोचा कि घाट थोड़ा सा निर्माण करा जाए, वो भी हुआ है, नाली रोडें बनी हैं और सफाइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा होता है भाई पहले जैसी आदमी लोग की मानसिकता थी उसके आधार पर ही काम होगा। धीरे धीरे आदमी का चेंजिंग हो सकती है, उसको हम लोग को चेंज करने में टाइम लगेगा। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए क्या विजन है आपका? शहर के सौंदर्यीकरण के लिए अब यही हम लोग के मन में भावना जगी है कि हम लोग शहर में जहाँ जहाँ कूड़े स्थल है उसको हम लोग नगर विकास मंत्री से जाके बात करेंगे और बात करके हम लोग बोलेंगे जहाँ कूड़े स्थल जो बने हुए हैं उसको हटा दिया जाए। वहाँ जैसे पटने में अभी स्टील की डस्टबिन लगी है, वैसे हम भी अपने शहर में लगवा दें और वहाँ पे अगर ऐसे कूड़े नहीं, जैसे हम लोग को समझाया गया था कि जहाँ कूड़ा स्थल है वहाँ कूड़ा गिराने की लोग प्रगति बन गई तो वहाँ एक पेड़ लगवा दीजिए आप, चाहो तो मतलब कि वैसे घेर के गोलाई करके या ऐसे ही आप एक पेड़ लगा दीजिए। ऐसा पेड़ लगाइए जहाँ के कूड़े ही नहीं गिरा, जैसे पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, तुलसी जी का पेड़, यहाँ आदमी लोग कूड़े नहीं गिराते हैं। पूजा स्थल जैसे स्थान जो पेड़ होते हैं उनको वहाँ लगा दिया जाए, या सनी का पेड़ है, ऐसे कुछ पेड़ लगाया जाए जहाँ कि वहाँ कूड़े नहीं गिरे। तो देखते हैं, हम लोग जाके बात करेंगे
नगर विकास मंत्री जी से। अगर वो उनका हम लोग को थोड़ा सा रहेगा तो हम लोग वो काम करेंगे शहर को। शहर के बहुत ऐसे स्थल हैं जो अभी लवारिस पड़े हुए हैं, जिस पर अगर नगर निगम चाहे तो विवाह भवन या फिर मार्केट इस तरह का बना करके आय के स्रोत हो सकते हैं। कई से जैसे जीएनगंज हो गया, जैसे और कई जगह दरभंगा लालबाग के पास कई जगह से आपने इसको नोटिफाई किया कि कहाँ कहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जिसको बनाना। नोटिफाई मैंने किया है और मैंने रतन जी से और जो हमारे पदाधिकारी हम लोग से मैं कही भी हूँ, पीछे में मेरी बात हुई थी आपस में कि जो भी हमारे नगर निगम की जितने भी ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, नगर निगम के नाम से जहाँ भी हो उसको निकाला जाए। और उसमें हम लोग को अशोक भवन के नाम से हम लोग को सरकार पैसे देने तैयार है। हम बात किए थे विकास मंत्री से, उन्होंने ये कहा था अशोक विवाह भवन करके आप बना सकते हैं, अशोक भवन बना सकते हैं। तो उसमें आप मीटिंग करो या शादी ब्याह करो, जो भी करो। तो उसके आधार पे हम उनसे बात किए थे आके। उन लोगों ने कहा कि ठीक हम ना जैसा फ्री होते हैं, बरसात का काम है चल रहा है, थोड़ा सफाई की तरह इन लोग थोड़ा जोर दे रहे हैं कि अगले साल के तक हम लोग को इस तरह सामना नहीं करे बाढ़ का, इसलिए हम लोग ना उस पर थोड़ा ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है दुर्गा पूजा तक हम लोग इसको थोड़ा अपने आप में लेके उसको काम करेंगे। चापाकल की स्थिति कितनी चापाकल आपने लगाया लाइट का? चापाकल हम लोग नेक्स्ट ईयर हम लोग ने 5 चापाकल हर वार्ड में लगवाए थे, 48 वार्ड में। और लाइटिंग की है, लाइटिंग हम लोग ने एग्रीमेंट करके आए हैं। हम लोग LCD लाइन उससे एग्रीमेंट हुआ है, वो यहाँ इंक्वायरी करके अपना जगह जगह खंबा देख के हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। और उन लोगों का एग्रीमेंट हम लोग का मार्च तक हो रखा है, उन लोग को मार्च तक लाइट लगा देंगे। तो वो आ रहे हैं, देख रहे हैं। हम लोग का चौथे स्थान पे दरभंगा का है नंबर, उनका भी स्टार्ट बना है। दिवाली तक हमारे समझ में पूरे शहर में लाइटिंग लग जाएगी। जो खंबे लगे हुए हैं, जो लगाने हैं, जिस पे लाइटिंग है उस पर पहले लगेंगे, जो लगे हुए हैं उस पर फिर लाइट लगेगी। और थर्ड में जहाँ रिक्वायरमेंट होगा वहाँ खंबा लगा के वो लाइट लगाएंगे। उसका यही है, 7 साल का एग्रीमेंट हम लोगों ने काम करके आ रहे हैं। मच्छर के जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या शहर में आ रही है, उसके लिए क्या आपका विजन है और क्या कार्य हुआ अभी तक? अभी तो शहर में मच्छर नहीं है फिलहाल, और उसका यही हम लोग का है कि जब भी हम लोग ऐसा देखते हैं तो हम लोग हर वार्ड को मच्छर पटाने की मशीन दे रखी है। दवाइयाँ हमारे नगर निगम में हैं। हर वार्ड काउंसिलर को हम लोग बोल रखे हैं कि भैया आपकी दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, नगर निगम जो ऑफिस इंचार्ज है उस सब दवाई ले लें और अपने वार्ड में दवाई पटाएं। फॉगिंग मशीन क्या है, फॉगिंग मशीन ऐसे हर वार्ड में नहीं पटाई जैसे क्योंकि छोटे बच्चे को इन्फेक्शन होता है, इसलिए हर वार्ड में फॉगिंग मशीन इस तरह नहीं चला सकते हैं। जब ज़्यादा प्रकोप होते हैं तो एक बार उसको चलाते हैं हम लोग, जब नालियों की सफाई पूरी होती है तब कि फॉगिंग मशीन चला दिया, उसके बाद दवाई चढ़ा दी, उससे फ़ायदा होता है। इसलिए हमें फॉगिंग मशीन को हर टाइम नहीं चला सकते। तो अभी काम हो रहा है उस पर? फॉगिंग मशीन है हमारे पास, ठीक है, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतने मच्छर शहर में नहीं है। अभी नालियों में दवाई पटाने से ही मच्छर की समाप्ति हो रही है। और हर वार्ड को बोला गया है और फिर हम लोग मीटिंग होगी बोर्ड की, तो फिर हम बोलेंगे बात को कि आप लोग दवाइयाँ मशीन है उसको यूज करें और दवाइयाँ पटाने वार्ड। एक महिला मेयर के रूप में आप क्या अनुभव करती हैं? अंतिम सवाल ये है कि आपने घरेलू महिला थे, आपके पति राजनीतिक क्षेत्र में थे और पहले भी मेयर रह चुके थे, तो एक घरेलू महिला जब दरभंगा नगर निगम के हम अपने 1 साल के कार्यकाल को हम बहुत अच्छी तरीक़ा से निभाए हैं। जिस तरह एक महिला अपने परिवार को चलाती है और अपने घर को देखती है, उसी तरह हमने शहर को देखा है। हम सोचे हैं हमारे शहर पूरा 48 वार्ड पूरा दरभंगा शहर मेरा एक परिवार है और उस परिवार के हम हेड गार्जियन हैं। उसी रूप में हम पूरे दरभंगा वासियों का सदगुजार करते हैं और वो प्रणाम करते हैं कि उन्होंने मुझे इस लायक चुना और मैं शहर के लिए कुछ कर सकती हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा तजुर्बा है। तो दरभंगा नगर निगम के महापौर हमारे साथ है वैजयंती देवी खेरिया, जो एक महिला होने के नाते काफ़ी ज़्यादा अपने क्षेत्र में क्रियाशील रही हैं। खासकर इनका ये उद्देश्य है कि पिछले मेयर की तरह वो स्टाम्प पेपर न बनकर हर एक फाइल को देखे, हर एक उन छोटी बिंदुओं पर ध्यान दे और ताकि दरभंगा नगर निगम के क्षेत्र में रहने वाली जनता की समस्याओं का निदान हो सके। इसके लिए अपने स्तर से भी प्रयास कर रही हैं। हालांकि इन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि एक नया मेयर घर से निकल कर आते हैं तो उसको काफ़ी समय लगता है कि संभलने में ही, सोचने ही, समझने में ही। लेकिन ये घर से निकलते ही जब भी कदम रखा तो इन्होंने दरभंगा नगर निगम के लिए हर उन बिंदु पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया जो दरभंगा की जनता भी सराहती है। धन्यवाद।